अभी बच गया आपका अगो बिफोर सो सच मच वेरी मच। मैं वेरी और मच को ले लेता हूँ, वेरी और मच को। हिंदी के अकॉर्डिंग वेरी का मतलब भी बहुत, मच का मतलब भी बहुत, तो किसको कब यूज करेंगे? ठीक है, दोनों ही एडवर्ब है, नो डाउट। ठीक है, ये भी अब ये मत समझिए कि वेरी हमेशा एडवर्ब है या मच हमेशा एडवर्ब है। ठीक है, वो तो कैसे फंक्शन करता है इस पर डिपेंड करता है। तो वेरी का यूज करते हैं सर बोलते जाइए थोड़ा। एक मिनट। वेरी इज यूज्ड विथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव डिग्री का है तो उसके साथ हम वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री का है, इसलिए वेरी लगता है। ओके, इधर जो है मच के लिए मच इज यूज्ड विथ एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव। डिग्री, जैसे शी इज मच बेटर देन हर ब्रदर। तो विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो बेटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का है, इसलिए हो गया। ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है पार्टिसिपल ना। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये बनेगा कि पार्टिसिपल के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी is used with a participle, sorry, with a present participle। That is V plus I। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करिए, चेक करिए सब। Very is used with a present participle। ठीक है, जैसे adverb is a very interesting, adverb is a very interesting topic। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग आईएनजी है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले क्या लग सकता है? वेरी लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। नाउन है सर। नाउन है। ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा एडवर्ब खुद ही, इसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच बताना है? मच इज यूज्ड विथ पास्ट पार्टिसिपल।
ठीक है, ओके। The students are much interested. Interest से interested बना, interesting बना. The students are much interested in seeking government job. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, तो क्या लगेगा? मच। वहीं हिंदी के अकॉर्डिंग वेरी भी बहुत का सेंस दे रहा है और मच भी बहुत का सेंस दे रहा है। ऑल राइट, ठीक है। यस सर। तो वेरी और मच हो गया। अगो बिफोर कर लेते हैं, उसके बाद सो सच कर लेंगे। अगो और बिफोर, अगो बिफोर। अगो हो चाहे बिफोर हो, दोनों ही एडवर्ब हैं और एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। और ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल करते हैं। I saw that movie a week ago. तो क्या कह रहा है? मैंने वो मूवी देखा एक सप्ताह पहले। पहले का टाइम आ रहा है। अगर इसमें हम ले लें, I saw that movie before. बिफोर भी पहले दे रहा है, पहले तो दे रहा है। पहले मतलब ये पास्ट टाइम बता ही रहा है कि पास्ट टाइम है। अगो भी बता ही रहा पास्ट टाइम है, ठीक है। दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है, तो दोनों का जब सेम मीनिंग है, दोनों ही एडवर्ब पास्ट टाइम है, तो कब अगो कब बिफोर, ठीक है। बोले जो पास्ट टाइम है वो सेंटेंस में अगर मेंशन होगा तो अगो लगाएंगे, और पास्ट टाइम कितना पास्ट का है वो पास्ट टाइम मेंशन नहीं होगा तो बिफोर लगाएंगे। पहले देखा, कितना पहले देखा? अ वीक। पास्ट टाइम मेंशन्ड है। पहले देखा, कितना पहले देखा पता चल रहा है? नहीं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे नोट करते हैं, when the past time is mentioned in the sentence or clause, comma, ago is used. When the past time is indefinite या not mentioned, not mentioned
before is used. All right, ठीक है. So और such. She is such. क्या कुछ कह रहे हैं क्या? She is such a beautiful teacher. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? टीचर नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. इतना ब्यूटीफुल, ऐसा ब्यूटीफुल, तो सच जो है ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया. दोनों ही इतना या हिंदी के अकॉर्डिंग कहें तो ये बहुत का सेंस दे रहा है. ठीक है, तो दोनों ही बहुत का सेंस दे रहा है, तो कब सो या कब सच का, दोनों ही एडजेक्टिव क्वालिफाई कर. ठीक है, तो कब सो या कब सच लगेगा. ठीक है, तो पहली बात तो ये है, सो हो चाहे सच हो, सो भी अगर है तो क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को. ठीक है, सच अगर है तो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव को. लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया हुआ है, एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया है तो उस एडजेक्टिव पहले सो ना लग के सच लगेगा. एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं दिया है तो एडजेक्टिव के पहले सो लगेगा. ठीक है, ओके. तो सो is used before an adjective. और मैं एडजेक्टिव कह जरूर रहा हूं, लेकिन यहाँ पार्टिसिपल भी आ सकता है. क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करता है. ठीक है, so is used before an adjective when the noun is not mentioned after the adjective. ठीक है, यहाँ पे such is used before the adjective when the noun, and for noun है, समझ लीजिएगा, noun is mentioned after the adjective. विजिबल है? यस सर. यस सर. ओके, ठीक है, सो इजी. एक आपका है
अगो और बिफोर, ये हो गया। नॉट और नेवर, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट और नेवर, ठीक है। इसमें हिंदी में आप लोग नोट करेंगे तो इसलिए समझ में आएगा। जो हमने नो ऑब्लिक नेवर लिखा था, जिस उन्होंने नो के बारे में सवाल भी पूछ लिया था उस दिन प्रेम ने, तो नो नहीं बल्कि उसको नॉट करिएगा, नॉट और नेवर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। नॉट और नेवर, या हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, नॉट का मतलब नहीं, और नेवर जो है फ्रीक्वेंसी है, तो हिंदी में भाव देता है कभी नहीं। लिख लीजिए, नेवर के नीचे कभी नहीं, नॉट के नीचे लिखिए नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं I have never taken, I have never taken, क्या कह रहे हैं? नॉट वाले में नेवर लिख दिया सर। नॉट नेवर, हाँ नहीं, वो मैं जानबूझ के गलत लिखा हूँ, उसको वही पता करना है कि हाँ ये गलत है कि सही है, क्योंकि हम लोग ऐसे बोल भी देते हैं ना, ठीक है। आई हैव नेवर टेकन, ठीक है, एनीथिंग हैवी टुडे, ठीक है। जिस तरह से लिखा है, नेवर क्या कहता है, कभी नहीं, तो कभी नहीं का आप प्रयोग कब करेंगे? जब कोई काम एक ही बार हुआ उसमें कभी नहीं, या कई बार, एक बार से अधिक बार हुआ तो उसमें कभी नहीं आएगा। सर कई बार, एक बार से अधिक बार, कई बार, एक बार से अधिक में अगर एक को भी कंसीडर ना करें तब वहां पे नेवर आएगा, फ्रीक्वेंसी ना। लेकिन अगर कोई काम एक ही बार हुआ है या एक ही बार नहीं हुआ है तो उसमें कभी नहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे, ठीक है। ये क्या भाव दे रहा है? आई हैव नेवर टेकन एनीथिंग हैवी टुडे, आज मैंने कभी भी कुछ भारी नहीं लिया है, मतलब खाया नहीं है। आज मैंने कभी भी कुछ भारी नहीं खाया है, या आज मैंने कुछ भारी नहीं खाया है, या कभी भी नहीं खाया है। Which one is correct? सर नॉट होगा। Let others answer. क्या भाव यहाँ पे आना चाहिए, कभी नहीं या नहीं? हिंदी के अनुसार नहीं आना चाहिए ना, तो यहाँ पे नेवर का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I have not taken anything heavy today, ठीक है। तो हिंदी में इसको फॉलो करिएगा तो इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। ओके, I have not been late. I have not been late in the class during the course. COUR, ठीक है। I have not been late to the class during. I have not been late in the class during the course. कोर्स के दौरान क्लास में मैं लेट नहीं हुआ। तो कोर्स जो आपने किया होगा उस कोर्स में क्लासेस चली होंगी, तो कोर्स में एक ही क्लास चला होगा कि कई क्लासेस चली होंगी? नहीं सर, कई क्लासेस चले होंगे। तो कई में एक बार भी नहीं है तो नॉट लगाएंगे या नेवर लगाएंगे? बोलो भाई। नेवर। नेवर, क्योंकि कई बार तो कई बार में भी एक बार नहीं है तो क्या हो जाएगा?
निवर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ? फ्रीक्वेंसी है या नंबर जिसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। तो बारंबारता की बात कब आएगी? जब कोई काम एक बार हुआ है या एक से अधिक बार हुआ है। एक से अधिक बार हुआ। और एक से अधिक बार में एक बार भी कंसीडर नहीं हुआ है। ऑल राइट, क्लियर है? यस सर। ओके। तो नॉन, नॉट, नेवर। देखिए ये वाला जो है इसको याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, ये फ्रेज के फॉर्म में आता है, सेल्डम और एवर, सेल्डम इफ नेवर। तो सेल्डम तो कॉमन है, सेल्डम उसी तरह रहेगा। तो सेल्डम के बाद यदि और आ गया तो नेवर आएगा, और सेल्डम के बाद यदि इफ आ गया तो एवर आएगा। ठीक है, और ये भी फ्रीक्वेंसी में ही आता है, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी में आता है फ्रेज के फॉर्म में। इसका भाव होता है हिंदी के अनुसार बड़े मुश्किल से कभी कभार या कभी भी नहीं। ठीक है, ओके। यस यस सर। यस। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए टू मच, मच टू, ओनली टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जा रहा हूं। टू मच, मच टू, ओनली टू। पहले एग्जांपल देते हैं। She is too much sensitive. सेंसिटिव, ठीक है। She walks much too sensitively, ठीक है। Her work is much too effective. किसी का माइक ऑन है, ऑफ करिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने
टू मच का यूज किया, यहाँ पे मच टू का यूज किया, यहाँ भी आपने मच टू का यूज किया, ठीक है। तो शी इज टू मच सेंसिटिव, सेंसिटिव अपने आप में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव सर, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया ना। गलत हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया। She uses too much sense, S-E-N-S-E-S, senses। ये तो senses नाउन हो जाएगा। ये सर यहाँ नाउन है। Agree everyone? यस सर। तो बल्कि यहाँ पे सेंसिटिवली और यहाँ पे वो दोनों ले लीजिएगा, सेंसिटिव ऑब्लिक कर लीजिएगा, सेंसिटिव कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सेंसिटिव मैं कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ, सेंसिटिव, ठीक है। टू मच का यूज तभी करेंगे जब नाउन को क्वालिफाई कराना हो। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे ये नाउन है, सॉरी इफेक्टिव एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है ना। जो होगा सर, जो मच होगा यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा ना। 2 मिनट टू मैडम, 2 एडवर्ब मिनट, मच। 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। हर वर्क इज मच टू इफेक्टिव, इफेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। मैडम ये फ्रेज के फॉर्म में एक्सप्रेशन चलेगा, अलग अलग मत लीजिएगा इसको। हेलो, ओके, ठीक है, अलग अलग मत लीजिएगा, फ्रेज के फॉर्म में चलेगा, इसीलिए यहाँ पे मच और टू अलग नहीं लिएगा, टू मच लिया गया, मच टू लिया गया, ठीक है मैडम। ओके। हाँ, तो टू मच का यूज तब करेंगे जब नाउन को क्वालिफाई करना हो, मच टू का यूज तब करेंगे जब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई कराना हो। तो जनरली एडवर्ब को ही एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। मच, इससे क्वेश्चन बने हाल फिलहाल में, देखिए एक साथ अंडरलाइन हो रहा है, प्लस एडजेक्टिव, या ऑब्लिक में एडवर्ब भी लिख लीजिएगा, लेकिन जनरली एडजेक्टिव कोई करता है, ठीक है। अब एक बात को समझिए, चूंकि टू मच जो है, टू आपने देखा था कि एक्सेस को बताता है, ठीक है, तो ये दरअसल क्या है कि इसके नाउन के अमाउंट को बताएगा और इसका भाव वही होगा, इन एक्सेस, इन यानी नेट इम्पैक्ट कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ये बात आपको समझ में आई? She uses too much senses, उसको जितना अपने सेंसेस यूज करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा करती हैं। Am I clear? यस सर। बोलो भाई। यस सर। She works too much sensitively या she works much too, नहीं, यहाँ पे वर्क्स को ही क्वालिफाई करना, ना ये सेंटेंस मेरा गलत हो गया। ऊपर वाले को मैं काटता हूँ, इसको बाद में मैं अभी करेक्ट करता हूँ, नीचे वाला सही है, यहाँ पे मैंने उसके हिसाब से ले लिया था। ये हर वर्क इज मच टू इफेक्टिव, उसका कार्य बहुत अधिक प्रभावशाली है, ठीक है। तो मच टू का यूज तब करेंगे जब आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराना हो, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के लिए ही जो फ्रेज एक्सप्रेशन मच टू जाएगा, और नाउन है तो नाउन के लिए आप टू मच का यूज कर सकते हैं। टू मच यूज आप तभी करेंगे जब आपको नाउन को क्वालिफाई कराना है, और मच टू का यूज तभी करेंगे जब आपको एडजेक्टिव क्वालिफाई कराना है। कोई दिक्कत? नो सर।
और ये भी जो है ये भी उसी तरह से बहुत अत्यधिक मोर देन रिक्वायर्ड का सेंस देगा इन एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये होता है रिक्वायर्ड से ज्यादा, और फिर उसका इम्पैक्ट कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो आपको असली दिक्कत यहीं पे आएगी कि हमें, अच्छा बाद में लिख के तब एक एग्जाम्पल इसका लिख दे रहा हूं। I shall be only too glad. I shall be only too glad to see you successful. ठीक है, तुम्हें कामयाब देख के मैं खुश होऊंगा। कितना खुश? ओनली टू क्या कहता है? वेरी मच। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव साइन लगाने का ये मतलब नहीं कि नकारात्मक भाव देगा, इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। लेकिन इसका भले ही टू लगा है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे ओनली टू जो है सेंस देगा वेरी मच का। एकदम क्लियर है मामला? यस सर। क्लियर है? अब यहाँ पे एक हल्का सा नोट लिखा देते हैं। Too much is used only before an adjective, noun, ठीक है। much to is used only before an adjective और पार्टिसिपल चूंकि एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। और ये तो वेरी मच का सेंस देता है, तो ये आपका जो है उसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ भी यूज हो सकता है। आपका मामला जो फंसेगा टू मच में और मच टू। कोई डाउट है यहाँ पे? बोलिए तो मैं आगे बढ़ू ना। हाँ सर। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं नो मान के चल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। तो मेरे ख्याल से हो गया ये तो। ओनली टू के लिए सर कोई ऐसा रूल नहीं है ना, जैसे नाउन या एडजेक्टिव के पहले यूज होगा? नहीं, ओनली टू जो है वेरी मच का सेंस देगा। तो वेरी मच का सेंस जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ ही दे पाएंगे, आप नाउन के साथ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। है ना, आप ऐसे देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिकली देख लीजिए। आप ओनली टू क्या कह रहा है? वेरी मच। वेरी मच क्या डिग्री बताएगा? हाँ है ना। तो डिग्री में क्या होगा? या तो एडजेक्टिव आ जाएगा, नहीं एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब में तो डिग्री होगी नहीं। यस सर। हेलो, हाँ सर, हाँ। ठीक है। तो वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी बता सकता है या इंटेंस बता सकता है, अपने आप पे एम्फेसाइज कर सकता है। ओके, तो देखिए ये लमसम इतने एरर आते हैं। ये एल्स के साथ जो है ये नोट कर लीजिएगा, एल्स के साथ देन का यूज नहीं होगा, बट का यूज होगा, और अदर के साथ बट का नहीं यूज होगा, देन का यूज होगा। ये आपको मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी सारे हो गए हैं, बताइए जल्दी। ओके, एल्स के साथ
than का यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या आएगा, but यूज होगा। अदर या अदरवाइज के साथ but का यूज नहीं करते हैं, बल्कि I did nothing else than to sleep on the Sunday। ठीक है, तो भाव अगर आप देखें तो बिल्कुल सही आ रहा है ना। आई डिड नथिंग एल्स देन टू स्लीप ऑन संडे। ठीक है, सिवाय सोने के अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है, संडे को, यही बात है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे एल्स आ गया है, तो एल्स के बाद जो है देन नहीं आएगा, क्या आएगा, बट क्लियर है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। द एस्पिरेंट्स do not have any other आ गया अल्टरनेटिव, ठीक है, बट टू वर्क हार्ड। The aspirants do not have any other alternative but to work hard। मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास सिवाय कठिन परिश्रम करने के और कोई विकल्प, दूसरा विकल्प नहीं है। ये भाव दे रहा है ना। तो अदर के बाद यहाँ पे क्या आ गया, बट। तो अदर के बाद क्या लगेगा, देन। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटिव दो तरह का, विथ टू होता है और विदाउट टू होता है। जो इन्फिनिटिव होता है पहले इसको मैं करेक्ट करूं, नहीं बाद में भूल जाऊंगा। देन के बाद जो इन्फिनिटिव आएगा विदाउट टू आएगा। इन्फिनिटिव दो तरह का होता है, विदाउट टू या उसी को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। जनरली हम लोग टू लिखते हैं, 2 प्लस v1 ना। तो जो विदाउट टू होता है उसमें 2 नहीं रहेगा, सिर्फ v1 रहेगा। और एक होता है विथ टू या उसी को कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, और फुल इन्फिनिटिव है तो 2 प्लस v1 रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव में, यहाँ बता दे रहा हूं। इन्फिनिटिव विदाउट टू is used
only when the main verb is in active voice. यानी सेंटेंस में जो मेन वर्ब आया है वो मेन वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में है तभी वह इन्फिनिटिव विदाउट टू की पॉसिबिलिटी, ये नहीं कि वहां यूज ही होगा, तब वहां पे पॉसिबिलिटी बनेगी। ये बात समझ में आया? ठीक है, यस सर। ओके। एक्टिव अगर सेंटेंस पैसिव का है और वहां पे इन्फिनिटिव विदाउट टू लगने की संभावना है लेकिन वो सेंटेंस एक्टिव में ना होकर के पैसिव में है, तो वहां पे पैसिव में आप कभी भी इन्फिनिटिव विदाउट टू नहीं चला सकते। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। तो इसमें आता है बट, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बट के बाद यदि कोई इन्फिनिटिव आता है, सॉरी बट नहीं, देन, क्या लिखा, देन के बाद अगर कोई इन्फिनिटिव आता है तो हमेशा वो विदाउट टू रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? यस सर। ये लगभग हो गया है। एक आध चीज अगर कुछ छूट रही होंगी तो जो हम लोग शीट करेंगे तो शीट में मिल जाएगा। अब हमारा मामला आ गया निगार्ड, निगार्डली, माइजर, माइजरली, स्कॉलर, स्कॉलरली, कावर्ड, कावर्डली। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, 4 ही वर्ड थे ना, और तो नहीं था? ये जो फर्स्ट ग्रुप में वर्ड्स दिए हैं, क्या था? ऑर्डर भी एक शब्द था, ऑर्डर एक शब्द था सर, ऑर्डरली, मैनली। नहीं, ऑर्डर कहाँ था? देखिए, आप नोट किए कि देखिए अपने नोट्स में, ऑर्डर कुछ और रहा होगा, ऑर्डर नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है फर्स्ट कॉलम में एडजेक्टिव हैं और ये सेकंड, सॉरी, नाउन है। सॉरी मैं गलत लिख गया, सॉरी, बहुत ब्लंडर हो गया। Yes, all these words in the first column are always noun, and all the words in the second column are always adjective. ठीक है, इनके साथ सबसे बड़ी बात क्या है? The above mentioned nouns are never used as adjective. चूंकि ऊपर दिए हुए आप लोगों ने पढ़ा है एडजेक्टिव में कि हम लोग
नाउन को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं 4, ये हमेशा नाउन है और इनके साथ चक्कर ये है कि इन नाउन को कभी एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसी का एडजेक्टिव वर्जन दिया है बगल में सामने। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर हम कहें एक एग्जांपल लेके, ही इज अ कावर्ड, ठीक है, पर्सन। तो बात किसकी हो रही? पर्सन की। पर्सन नाउन हो गया, तो कावर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या कावर्ड वर्ड को या स्कॉलर को, निगार्ड को या माइजर को आप कभी एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं? नहीं। नो सर, ये नाउन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तो तरीका यह था कि सिंपली लिख देते ही इज अ कावर्ड, तो चल जाता, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते थे, कावर्डली सोल्जर ना। तो यहाँ पे चूंकि नाउन दिया है, नाउन को हम क्वालिफाई करवाना चाह रहे हैं तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो कावर्ड का एडजेक्टिव वर्जन या फॉर्म क्या होगा? कावर्डली। गॉट इट? एग्जाम्पल हमने सिर्फ कावर्ड का उठा के दिया, बाकी सभी वर्ड्स निगार्ड, माइजर, कावर्ड, स्कॉलर, ये मोस्ट कॉमन ऐसे वर्ड हैं जो जनरली एग्जाम में घुमा फिरा के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आप लोग काम कर लीजिएगा, हालांकि शीट में मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, ठीक है। अब एक पार्ट और बच गया है, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। 2 दिन चला कि 3 दिन चला? आज तीसरा दिन है, लग रहा है खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसे देखिए, अरे नहीं, एक इम्पोर्टेंट चीज दिमाग से मिस करा, वहां से क्वेश्चन इस पर भी याद दिलाएगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट। When a sentence or clause begins with an adverb, when a sentence oblique clause, ठीक है, चाहे सेंटेंस हो या क्लॉज हो, ठीक है, begins with an adverb, अगर वो एडवर्ब से ही शुरू होता है, जनरल नेगेटिव एडवर्ब होता है, आगे का और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन of the verb is followed. Now, what is inversion of the verb? ठीक है, जनरली होता क्या है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो जनरली वी राइट अ सेंटेंस विथ अ सब्जेक्ट, दैट मीन्स whenever we write a sentence, subject comes first
and then after the subject comes the verb. Am I clear? ठीक है, ये जनरल ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि the verb comes before the subject. सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है। यूजुअली क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है बाद में आता है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है। तो जनरली सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। लेकिन कई बार वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, यानी कि मामला इन्वर्ट हो गया, पलट गया, उलट गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ द वर्ब, ठीक है। यानी इन्वर्जन ऑफ द वर्ब क्या होता है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट placement of the verb before the subject, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, प्लेसमेंट ऑफ द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखने को इन्वर्जन ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ द वर्ब जो है 3 परिस्थितियों में जनरली फॉलो होता है। कब, ठीक है। when can inversion of the verb is followed. When can inversion of the verb be followed होगा ना, can आ गया ना, मॉडल आ गया, ठीक है। कब फॉलो हो सकता है, नंबर 1 in indicative sentence, ठीक है। when will you come, you सब्जेक्ट है, will एक वर्ब है कि नहीं, भले ही हेल्पिंग वर्ब हो पर है तो वर्ब ना। तो वर्ब के पहले सॉरी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया। नंबर 2 कभी कभार समटाइम्स in imperative sentence, जैसे will you help me, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ एक मामला फंस जाता है, आगे आप लोग देखेंगे कि किस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा तो आप लोग मान लेते हैं कि वो इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा है पर ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव है। ये सवाल नहीं पूछा तुम मेरी मदद करोगे क्या। जब आप किससे कहते हैं क्या आप हमारी मदद करेंगे, तो आप उससे सवाल पूछते हैं कि भैया बता दो हाँ या ना, या उससे मदद के लिए हेल्प मांग रहे होते हैं, सॉरी मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो रिक्वेस्ट करने का भाव दे रहा है कि क्वेश्चन कर रहे, जल्दी बताइए। रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सवाल नहीं कर रहा है तो इंट्रोगेटिव नहीं हुआ। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया,
भले ही हेल्पिंग वर्ब पर है तो वर्ब भी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट बनेगा, एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब क्या होता है? समय पर। एट टाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स। तो एट टाइम्स कहिए चाहे समटाइम्स कहिए, दोनों एक ही है। आप कहिए एट टाइम्स, फ्रेज के फॉर्म में है। समटाइम्स एक वर्ड है। ओकेजनली, OCCASSIONALY है कि डबल LY है? ज्यादा डबल डबल हो गया क्या? स्पेलिंग सही है कि गलत है? सही है। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और ये तीनों का मतलब एक दूसरे, नहीं रहेगा, डबल एस नहीं रहेगा। हाँ यस सर। ठीक है, ये स्पेलिंग एरर में आते हैं ये सब वर्ड्स, ठीक है। ये उत्तराखंड वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि उनके वोकैब में सिर्फ वन वर्ड ही आएगा, पर पता नहीं क्यों, भले उन्होंने सिलेबस दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि स्पेलिंग आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, कहीं से भी तैयार कर लीजिए अगर यहाँ नहीं करना चाहते हैं। तो जो मीनिंग एट टाइम्स का होता है वही मीनिंग समटाइम्स का इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, और जो मीनिंग समटाइम्स का होता है वही ओकेजनली का होता है। ऑलराइट, तीनों एक दूसरे के बराबर है और तीनों ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। अंतर इतना ही है कि ये एडवर्ब प्योरली एडवर्ब है, ये भी प्योरली एडवर्ब है, और ये फ्रेज फॉर्म एडवर्ब है, राइट। ओके, एट टाइम्स, कभी कभार, समटाइम्स, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, ठीक है। जैसे नेवर, I shall follow your advice। यहाँ पे क्या रहेगा? एडवाइस में ADVICESE, नाउन या वर्ब क्या रहेगा? नाउन या वर्ब क्या रहेगा, जल्दी बताइए। नाउन रहेगा सर। नाउन रहेगा। नाउन रहेगा, वर्ब क्यों नहीं रहेगा ये बता दीजिए। नाउन रहेगा तो सर योर एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट चाहिए सर, हाँ ठीक है ठीक है, पैसिव एडजेक्टिव है, आपका लॉजिक सही है, लेकिन ये एग्जैक्ट दिया है। बोले शैल फॉलो, हु शैल फॉलो? आई, तो आई फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा? कुछ तो फॉलो करेगा, तो ये जगह ऑब्जेक्ट की बन रही है। आप लोगों का भी आंसर सही है, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि यहाँ पे जो है ट्रांसिटिव वर्ब पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ADVICE, ठीक है। तो क्या क्या, नेवर आई शैल फॉलो, जब आप कहते हैं नहीं नहीं जाऊंगा नहीं मैं, जाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। ना तो गलती उसकी है, सर ना गलती मेरी है। क्या एडी ओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ADVICE, ठीक है, सही कर लीजिए भाई, ठीक है। ना तो गलती उसकी है, ना ही गलती मेरी, ठीक है, इम्फेसिस के लिए। तो जब आपने कहा नेवर, नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आपने ये एडवर्ब को ही पहले लगा दिया है, तो जनरली सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है, एडवर्ब से तो शुरू नहीं होता है। लेकिन जब आपने एडवर्ब से शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि उस पे आप जोर देना चाहते हैं। क्या लिखा है? एट टाइम्स फॉर द सेक ऑफ, कई बार इन्वर्जन ऑफ द वर्ब करते हैं इम्फेसिस देने के लिए, तो नहीं, कभी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बोलते हैं ना जोर देने के लिए, ठीक है। ओके, तो नेवर के बाद जब इन्वर्जन आगे इम्फेसिस देना चाहता है नेवर पे, कभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे
ये पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब नहीं आएगा बल्कि इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये होना चाहिए था नेवर शैल आई फॉलो योर एडवाइस। ठीक है, बोलो भाई। अरे भाई क्लास नहीं करने का मूड है तो बताइए ना, ऐसा थोड़ी कि आप ही लोग थके होंगे, नींद आ रही होगी, हम भी इंसान हैं। क्लास आगे चलाएंगे कि छुट्टी पाना चाहते हैं आप लोग? सर एक क्वेश्चन है। क्या? हाँ सर, ये कंप्लीट इन्वर्जन और सेमी इन्वर्जन क्या होता है सर? चलिए उस पर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है जी सर। पहले ये टॉपिक तो पूरा करें हम। भाई बंद करें क्या? चलो कोई रिस्पॉन्स नहीं सर, कंटिन्यू क्या मतलब है, मतलब हम इस तरह से चिल्ला रहे हैं, समझ में आगे क्यों नहीं, सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो जनरली ये तीन सिचुएशन में ही जो है हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ द वर्ब करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब से इस टॉपिक पे, इन्वर्जन ऑफ द वर्ब टॉपिक में, एडवर्ब टॉपिक से इन्वर्जन ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। हार्डली, scarcely, rarely, barely, ठीक है, no sooner, nor, never। और एक आध वर्ड किसी को याद आ रहा तो बताइए भाई। लिटिल, एक सेकेंड, लिटिल, सेल्डम, ठीक है, और भी कुछ इस तरह के वर्ड्स आएंगे आगे शीट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस या क्लॉज इनमें से एक एक्सप्रेशन से शुरू हो रहा है तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब इन्वर्जन होगा तो इनके बाद क्या आएगा, पहले वर्ब आएगा और बाद में सब्जेक्ट आएगा। कुल मिला जुला करके सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा, और वर्ब अगर दो वर्ड का बना है तो एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यहाँ एक नोट लिख दे रहा हूं। If a sentence or a clause begins with any of the above mentioned, if a sentence or clause begins with any of the above mentioned adverbs, semicolon, inversion of the verb of the verb must be followed. ठीक है, यस सर। ओके। टाइम क्या होगा कोई बताएगा? सर 2:17 2:17 हो रहा है, तो लगभग 1.5 घंटा क्लास होने ही वाली है, तो ये पार्ट अभी हो नहीं पाएगा।
रहने दीजिए सर। हाँ रहने देंगे, थोड़ा सा मैं देखूं कोई शॉर्टकट में निपटाने वाला हो तो 2-4 मिनट वाला मैं निपटा देता हूँ। रहने दें सबको, ऑल आर फीलिंग्स लिखी। चलो ये नहीं रहने देने से पहले एक बात करनी है, शाम को क्लास 8 बजे से रखें। Yes, sir. ठीक सर, Yes, sir. 8 बजे ऑल एग्री। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके चलिए 8 बजे से, ठीक है। ये पूर्णिमा मैम नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करता हूँ समय रहेगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। इन चीजों को रिवाइज